हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज से दोस्तों आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी चैनल पे दोस्तों कंप्लीट मैथ देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। और आप कम रोज चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए बेहतर मौका है। बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे, आपको शिखर तक लेकर जाएंगे दोस्तों। ये आपके लिए बेहतर मौका है दोस्तों। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या को दोस्तों इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो अनंत तक जाती हैं दोस्तों, और जिसमें दोस्तों शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों किसको शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। एक से अनंत तक जाती हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अनंत तक जाती हैं। और दोस्तों अगर इसमें दोस्तों शून्य शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में दोस्तों होल नंबर्स कहते हैं। और दोस्तों प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल हो जाए तो दोस्तों पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, शून्य का आविष्कार किसने किया। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। तो शून्य का आविष्कार दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया दोस्तों? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्य का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों है, शून्य का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। शून्य का आविष्कार का श्रेय दोस्तों ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों सम संख्या के बारे में। सम संख्या को इंग्लिश में दोस्तों इवन नंबर्स कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होती हैं दोस्तों दो से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें दोस्तों हम सम संख्या कहते हैं। जिनमें दोस्तों दो का विभाग चला जाए उन्हें हम दोस्तों सम संख्या कहेंगे। बात कीजिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ठीक है, सम संख्या दोस्तों 2 से स्टार्ट होती है, जिसमें 2 का गुणज कहें या जिसमें 2 का गुणज हो दोस्तों, या 2 का भाग चला जाए, वो दोस्तों सम संख्या होती है। ठीक है, 2 का गुणज दोस्तों 10 है तो जो सम संख्या है, 2 का गुणज 8 है दोस्तों, तो जो सम संख्या है 2 का गुणज 6 जो भी दोस्तों सम संख्या, या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो भी दोस्तों सम संख्या कहते हैं। दो तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों विषम संख्या के बारे में। ठीक है, विषम संख्या क्या है। विषम संख्या को इंग्लिश में दोस्तों ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम दोस्तों विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, विषम संख्या क्या होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें दोस्तों विषम संख्या कहते हैं। जो दोस्तों 1 से शुरू होती हैं दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ऐसी संख्याएँ जो अनंत तक जाती हैं। चलिए नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में दोस्तों प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें दोस्तों 2 गुणज होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणज होते हैं, यानी कि दोस्तों वह स्वयं से कटती हैं या दोस्तों 1 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्या को दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इनके केवल 2 ही गुणज होते हैं, उन्हें दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट बात की है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की है तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, एक कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अभाज्य संख्या 2 है और दोस्तों सम संख्या भी 2 है। और बात की है दोस्तों 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर योग हो जो सम प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों 3 और 5 को जोड़ेंगे तो योगफल दोस्तों सम प्राप्त होगा, यानी कि 8 सम है। ठीक है, और दोस्तों 2 को छोड़कर, इस बात को भी ध्यान रखना है, 2 को नहीं जोड़ना है। कई लड़के 2 को जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह नहीं जोड़ना है, 2 को छोड़ के जोड़ेंगे कोई भी अभाज्य संख्या को तो योगफल जो प्राप्त होगा वो सम प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। यहाँ से दोस्तों रेलवे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को दोस्तों रट लेना है। ठीक है, और 1 से लेकर 50 तक हैं दोस्तों 15, और 50 से लेकर 100 तक हैं दोस्तों 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसलिए मैंने और भी लिख दिए हैं दोस्तों। 50 से 60 के बीच में है 2, और 60 से 77 के बीच में 2 हैं दोस्तों। 70 से 80 के बीच में 3 है दोस्तों अभाज्य संख्या, और 80 से 90 के बीच में दोस्तों 2 अभाज्य संख्या हैं। और बात की है 90 से 100 तक अभाज्य संख्या दोस्तों 1 है। कितनी है? 90 से 100 तक अभाज्य संख्या 1 है दोस्तों। इसलिए कुल जोड़ेंगे दोस्तों 50 से 100 तक हो जाएंगी दोस्तों अभाज्य संख्याएँ 10। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी दोस्तों? 10 होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जानेंगे जुड़वा आवाज। जुड़वा आवाज ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उन्हें हम जुड़वा आवाज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 3, 5, 5, 7, 11 और 13।
दोस्तों 1 से लेकर 100 तक जुड़ा हुआ वाच्य के 8 समूह होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों आगे। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों सहअवाची संख्या के बारे में। सहअवाची संख्या को इंग्लिश में दोस्तों को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सहअवाची संख्या ऐसी संख्याओं के समूह जिनका दोस्तों एचसीएफ 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ 1 होता है, उन्हें दोस्तों सहअवाची संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 4 और 5, इन दोनों का दोस्तों एचसीएफ 1 है, यानी कि दोस्तों सहअवाची संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में दोस्तों रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होती हैं या परमेय संख्या क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो दोस्तों पी/क्यू क्यू के समान होती हैं दोस्तों, पी/क्यू क्यू के रूप में जिन्हें बनाया जा सके या पी/क्यू क्यू के रूप में हो, उन्हें दोस्तों परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि 3.5 है, क्या है दोस्तों 3.5 है, इन्हें दोस्तों पॉइंट हटाकर 0 लगाकर इन्हें दोस्तों पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इन्हें दोस्तों परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, 4 है दोस्तों, रूट में 4 है, तो इसमें दोस्तों जिन्हें भी लिखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों इसे भी दोस्तों परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों बात की जाए तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहेंगे, इन्हें दोस्तों इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो पी/क्यू के रूप में नहीं होती हैं, लिखी जा सकती हैं या नहीं होती हैं दोस्तों। जो परमेय संख्या नहीं हो, ऐसे भी याद रखते हैं, ऐसे जो परमेय संख्या नहीं होती हैं उन्हें दोस्तों अपरमेय संख्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों, 0 के इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो दोस्तों माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1 डैश है। शून्य के बारे में पूछा गया है, शून्य क्या है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास सम, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों इसमें बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों जो शून्य है एक परमेय संख्या है, इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।